लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे थे उसको रिव्यू किया था, आपने देखा था? दोबारा कर पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दोबारा करके देखा था? करके देखा था या क्वेश्चंस देखे थे बस? पक्का? लास्ट सीट करके देखा था सारांश? तो लास्ट में तो आप भी बैठे हो। मैं तो दोनों को देख रही थी। चल, मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास गिवन मास है तो हम इससे मोल कैसे कैलकुलेट करें। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मॉलिक्यूल का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? मॉलिक्यूल। हमारे पास अगर सब्सटेंस का गिवन मास अवेलेबल है तो आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम लोग क्या करते थे? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे? मोलर मास। यही तो करते थे, तो हमारे पास मोल आ जाता था। ठीक। अब हमारे पास अगर मोल आ चुका है और इससे हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जैसे एग्जांपल में आप हाइड्रोजन समझ सकते हैं, CO2 समझ सकते हैं, H2O समझ सकते हैं। ये सब एग्जांपल आपको बताए थे। तो आपको गिवन मास से मोल निकालना था तो आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गए। इसके बाद अब मोल का नंबर आ गया तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। तो आपका अगर 1 मोल होता था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या बोलते थे? Na आ गए। अगर 2 मोल हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बोलते थे? 2Na। अगर 3 मोल हो गए तो 3Na, 3.5 मोल हो गए तो 3.5Na। इसका मतलब जितना मोल का नंबर है मल्टीप्लाई किससे करते हैं? Na से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब मोल से जब मॉलिक्यूल पे जाना है तो किसका मल्टीप्लाई होना है? यहां तक की बात क्लियर है? लास्ट क्लास में यहां तक बात हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जा रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ एटम्स। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिसिटी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी आपको मैंने क्या सिखाया था? व्हाट इज एटॉमिसिटी? पहली क्लास में बताया था क्या होती है एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? जैसे मान लो अगर H2 का एग्जाम्पल था तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। अगर CO2 का एग्जाम्पल है तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, टोटल कितने हो जाएंगे? 3। एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 लगा देंगे। H2O है तो कितनी आ जाएगी? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 3। क्लियर है बात? जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसमें एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। 1 + 1 + 3 कितना आ गया? 5। 4 कौन बोला था? चलो नोट कर लो एटॉमिसिटी, फिर क्वेश्चन करेगा।
लास्ट क्लास में एटम नहीं निकाले थे ना, मोल्स निकाला था, मॉलिक्यूल निकाला था, एटम नहीं निकाला था। नोट हो गया? ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया? अब देखो यहीं पे एक चीज है, जैसे मान लो सपोज हम जा रहे हैं गिवन मास से मोल निकालने, तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया ना। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको मोल दे रखा है और आपको गिवन मास निकालना है, तो जस्ट अपोजिट फिनोमिनन करना है। यहाँ डिवीजन किया था मोलर मास से, अब अगर रिवर्स जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो गिवन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर क्वेश्चन में गिवन है और आपको निकालने हैं मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, मोल निकालना है, यहाँ पे मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से मोल निकालने के लिए जस्ट क्या कर देंगे, Na से डिवाइड। रिवर्स चलना है, रिवर्स अगर कर रहे हो तो मॉलिक्यूल से एटम के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई था, अब क्या करना है, अगर एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो एटॉमिसिटी से डिवाइड। कोई समस्या? ये एक लाइन याद रखेंगे, पूरा चैप्टर कवर है। नोट हो गया? क्वेश्चन कर लें? चलो, ये रहा अपना क्वेश्चन। 25 ग्राम ले लेते हैं CaCO3, लास्ट क्लास में 50 लिया था, अभी 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैलकुलेट करना है आपको, मोल कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं, एटम कितने हैं, कैल्शियम एटम का नंबर कितना है, कार्बन एटम का नंबर कितना है, और ऑक्सीजन एटम का नंबर। कितने डेटा निकालने हैं अपने को, एक एक करके निकालेंगे। मोल, मॉलिक्यूल, टोटल एटम्स, कैल्शियम एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन। ठीक है, निकाला जाए। उसी चैनल से चलना है, किससे, गिवन मास से निकाल लेंगे मोल, मोल से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, एटम्स, एटम्स का मतलब टोटल एटम्स, और इसी मॉलिक्यूल से हम लोग कैल्शियम एटम का नंबर निकालेंगे, कार्बन एटम का नंबर निकालेंगे। कौन है, कोई लड़ रहा है क्या, ऑक्सीजन एटम। क्या हुआ आयुष, कोई दिक्कत है? निकालें? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास जो एंटाइटी दे रखी है उसके एटॉमिक मासेस को ग्राम में ले लीजिए और फिर उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मोलर मास निकाल लें।
कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। हमको याद है तो हमने सीधे लिख दिया 100। ठीक, एक मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो आएगा 100 AMU, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोलर मास बोल रहे हैं तो मोलर मास उसी वैल्यू को ग्राम में ले लेंगे। तो गिवन मास कितना था अपना, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसके नीचे गिवन मास था 25 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया अपना 1/4 आ गया। तो ये 1/4 क्या आ गया, मोल आ गए। कोई दिक्कत, 0.25 आ गए आपके। फॉर्मूला लगाया था गिवन मास बाई मोलर, तो निकल आए। अब क्या करना है, मोल से मॉलिक्यूल निकालना है। मोल से मॉलिक्यूल निकालना बिल्कुल सीधा सीधा है, जो मोल है उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.25 मोल थे, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, 0.25 Na आ जाएंगे। 0.25 मल्टीप्लाइड बाई Na। कोई समस्या, फिर उसके बाद निकालने हैं आपको एटम्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी देख लेते हैं। एक कार्बन, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 5 आ गई एटॉमिसिटी, 5 आ गई। तो टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई। कोई समस्या, सॉल्व करेंगे ना हम, तो हम ऐसे लिख रहे हैं सिंबॉलिक, ताकि वहां पे बड़ा सा नंबर ना आए। जी बोलिए। देखो किसी भी मॉलिक्यूल के केस में अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल में वो काउंट करिए, उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं, और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूल के नंबर में, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे H2O का अगर केस होता तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी हो जाती 3। अगर मान लो मॉलिक्यूल का नंबर हमारे पास 5 है तो एटम्स कितने हो जाते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 हो जाते। ठीक है, हाँ रिंजू बोलो आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, चिल चिल बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दें। ये टोटल एटम्स आ गए। अब क्वेश्चन में अगर आपको अलग अलग एटम्स पूछ लिए, बोला एटम्स तो इसका मतलब टोटल पूछ रहे हैं सबके, अगर अलग अलग पूछ लिया कैल्शियम के बता दो, ऑक्सीजन के बता दो, कार्बन के बता दो, तो जिस मॉलिक्यूल में नंबर का मल्टीप्लाई होगा जिसकी जितनी एटॉमिसिटी होगी। जैसे कैल्शियम का पूछा तो कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी बताई मैंने, 1, तो मॉलिक्यूल में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1 का। कार्बन का पूछा एटम्स, कार्बन के अलग से एटम्स पूछ लिए तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1 का। अगर ऑक्सीजन का पूछ लिया तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 का। कोई दिक्कत, इनको भी अगर टोटल करोगे ना तो क्या आएगा, टोटल एटम्स यही आ जाए। ठीक है, आंसर कैसे रखना है अपने को, कैसे रखना है, नंबर्स में रखना है। अगर 11th क्लास मतलब क्लास में कर रहे हैं तो नंबर पूरा यूज करना पड़ेगा आपको, 6.022 10 raised to power 23। और अगर आपका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख लेंगे कि आंसर आपका एनए के फॉर्मेट में है या नंबर में तो नंबर निकालना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? आ गया? अब अगला क्वेश्चन करके बताएंगे। ओवरऑल आंसर निकाल लिया सबका? क्या 7.5? 7.5 कैसे आएगा? अच्छा वो पूरा मल्टीप्लाई करके ना, ठीक है वो तो मैंने देखा नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है। गर्ल्स क्या कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो, आंसर सॉल्व कर लो, मैंने किया नहीं है, करके दिखाऊं? करूं? करके दिखानी है कैलकुलेशन पूरी? कोई बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। चलो बोर्ड पे देखो, इधर उधर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ना पूछते हैं ना बताते हैं। सॉल्व नहीं हो रहा है? अरे डेसिमल तो मैथ्स है, हमसे मैथ्स भी सीखोगे? अरे बच्चों बोर्ड पे देखो, कंफ्यूज हो रहे हैं बिना मतलब का। फोर 4.8 ग्राम ओजोन सैंपल है हमारे पास। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, कुछ भी एक पॉइंट भी इसमें नहीं बताऊंगी, आपको करके दिखाना। मोल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, पूरा आंसर बताइएगा मुझे, एनए के टर्म्स में नहीं, पूरा कैलकुलेट कर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग करेंगे? 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन। हाँ मोल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, बिना फॉर्मूला लिखे सीधे कैलकुलेशन आइंस्टीन न बने। गिवन मास बाय मोलर मास लिखेंगे फिर करेंगे। अपना अपना करें, आयुष अपना करो, अगर नहीं आएगा मुझसे पूछोगे। हाँ सही है, आगे निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, फॉर्मूला भी तो लगाओ, यहाँ लिखो फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। 0.1। कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग, बी कॉन्फिडेंट, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहिए। इतनी मैथ्स आपको आती है, पूरा आंसर मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा, ऐसे नहीं। फिश मार्केट नहीं है, सब फिश का रेट बता रहे हैं। आराम से कैलकुलेट करके लिखिए। आकाश आप सीधे बैठेंगे, सीधे बैठिए।
अपना अपना आंसर डेसिमल में पूरा निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। आकर्ष आंसर आ गया आपका पूरा, एटम्स निकल गए। सबका आंसर निकल जाए तो बोल दीजिएगा। चलो बोर्ड पे देखिए, सब लोग अपना अपना आंसर चेक करिए। सबसे पहले क्या निकालना था? मोल। ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले क्या निकालना था? मोल। आयुष, जब मैं बोल रही हूं तो कोई और नहीं बोलेगा। गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या था? 4.8। मोलर मास कितना आएगा ओजोन का? 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। तो 0.1 तो आ गया मोल। ठीक, फिर उसके बाद निकालना था क्या हमको? मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल में मल्टीप्लाई किसका कर दें? Na का। तो कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा ये। सब लोग अपना आंसर चेक कर लो। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। तो क्या करें? मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किसका करें? एटॉमिसिटी। 5 कहां से? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपकी एटॉमिसिटी ओजोन में कितनी दिख रही है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 22 था ना, तो फिर से क्या बन गया? अगर 1.8 कर दोगे तो क्या बन जाएगा फिर से? सही है। ठीक है, हाँ छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 20 पे क्यों छोड़ोगे? 20 कहाँ आ रहा है? 20 पे छोड़ना चाह रहे हैं? हाँ छोड़ सकते हैं, मान लो ऑप्शन ही वैसे बना हो तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। पर वैसे कोशिश करते हैं कि जो फॉर्मेट मैंने लिखा है वहां तक। हाँ बोलिए, ऑनलाइन। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा, इतना कंफ्यूज ना हो। अब कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे, मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, एटम्स निकाल लेंगे, इंडिविजुअल एटम्स निकाल लेंगे, है ना। और अगर रिवर्स करना हो तो फिनोमिनन को क्या कर देंगे? डिवीजन कर दो, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, चल अब क्वेश्चन। अब अरेंज का क्वेश्चन ले लेते हैं। अरेंज क्वेश्चन पूछ रहे थे, सवाल क्या था इनका? देखिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जरा सब चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। ग्राम एटॉमिक मास,
मॉलिक्यूलर मास और क्या चीज थी एक, मोलर मास, और इन्होंने क्या पूछा था, फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला मास भी कह सकते। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एकदम आराम से शांति से सुने। ध्यान से सुनो। एटॉमिक नंबर तो जस्ट एक क्या है, नंबर है जो ये डिनोट करता है कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट का कितने टाइम्स है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वो हैवी है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का। ठीक है, कार्बन 12 का एक एटम ले लें, उसका 1/12 पार्ट निकालें, तो उसके हाउ मेनी टाइम्स एटम इज हैवी, उसको वो नंबर डिनोट करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया, हमने बोला ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या आता है, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या है, अच्छा एटॉमिक नंबर तो 8 है। ठीक है, ये एटॉमिक, दूसरी चीज मैंने बोल दी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अभी जो डेफिनेशन बोली थी मैंने, वो किसकी बोली थी, वो मैंने बोली थी एटॉमिक मास की। अगर ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास की बात कर रहे हो तो वो कितना आएगा, 16। क्लियर है? अगर हम बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो आएगी 16 AMU। ठीक, अगर हमने बोला मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने एटम्स का मास अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और ये वैल्यू आएगी 16 ग्राम। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मास जस्ट अ नंबर, मास ऑफ वन एटम अगर कैलकुलेट करना है उसी का, तो उसी नंबर को किस में डिनोट कर दो, AMU में। अगर आपको मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स का चाहिए, तो उसको हम उसी नंबर को ग्राम में डिनोट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है, और इसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है बात? अब आता है नंबर किसका, मॉलिक्यूलर मास का। अगर हम लोग निकालते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मान लो H2O है, इसका मास हम निकालना चाहते हैं वन मॉलिक्यूल का, तो क्या आएगा, 1 हाइड्रोजन का लेते हैं 1 AMU, 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का लेते हैं 16 AMU, ये टोटल आ जाएगा 18 AMU। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU। और अगर हमने बोला वाटर का मोलर मास, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, अगर वाटर के लिए ले रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी 18 ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, मोलर मास जो होता है ये 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है।
बात समझ में आ रही? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हो, और मोलर मास का मतलब एक मोल को कंसीडर कर रहे हो। कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है बात? क्लियर हुआ ऑरेंज? इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया ग्राम फॉर्मूला मास, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं, अगर ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे NaCl के लिए, CaCl2 के लिए, जो आयनिक कंपाउंड है उनके लिए। तो ये हम देख रहे हैं मास ऑफ 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट ले रखी है? Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर फॉर्मूला यूनिट ले रखी है। उस पूरे का मास कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कर दोगे तो एक यूनिट का बोलोगे, फिर AMU ले लोगे। क्लियर है? जैसे अगर इसका निकालोगे तो कितना आएगा? सोडियम का आता है 23, इसका 35.5, टोटल आता है 58.5 ग्राम। डन 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 डन। चले एक और प्रॉब्लम करें मोल की। कोई PYQ कर लिया जाए। बॉटल गिर के इंसान एडवांस में भी आता है, मोल पे आता है, ऐसा नहीं। इतना सिंपल नहीं आता। आता है, अभी दिखाएंगे। क्या हो गया बच्चों? बॉटल गिर गई तो हंसे ही जा रहे हैं ये बच्चे भी। बच्चे बन के सच्चे। अरे क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख रखी है। पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ कौन बताएगा? बोर्ड पे पैराग्राफ। चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आंसर करेगा सबसे पहले? पहले बोलना है ना। अब जब आ गया सीख गए तो हाँ बोलने में क्या दिक्कत है? कौन सबसे पहले आंसर करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? आयुष करेगा, अरेंज करेगा? ठीक है, सवाल लिखिए अपना। शुरू हुई है मोल तो लंबा चैप्टर है, अभी तो बेसिक चल रहा है। अब मोल में तो पता नहीं क्या क्या चीजें रिलेट करके बताएंगे। इंटरेस्टिंग है, अभी मजा आएगा, टेंशन ना करें। कॉपर सैंपल, एक कॉपर का सैंपल है,
have 6.022 multiplied by 10 raised to power 24 एटम्स। हाँ, कॉपर बोल रहे हैं तो कॉपर ही है, एटम है केवल, इतने एटम्स हैं। हाँ, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर, सैंपल में कितना कॉपर है। — 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास क्या लेंगे, 63.5 AMU। मास भी आ गया। बताइए आंसर, आंसर बताना है आपको। अब आंसर कंप्लीट। आकर्ष बोलिए आंसर। एकदम ऐसे 45 पे क्यों बैठे हुए हैं डिग्री के एंगल पे, ऐसे बैठिए सीधे एकदम, इसे आधा इधर। आंसर बोलिए ऑनलाइन। पृथिका, पूरा टाइटल बोलने जा रही थी भूल गई। पृथिका शर्मा बोलिए। हाँ 63.5, 635 आएगा आंसर। नहीं है आंसर, बोलो। जिसका आ गया वो बोल दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने तो बोल दिया। मोल आ रहे 10 और मास, मास कितना है आयुष बोलिए, मास। सारांश मास बोलिए, मास कितना आया, मोल। हाँ तुम बोलो, तुम क्या कह रहे थे। तो क्वेश्चन में आपके क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम से क्या दे निकाल सकते हैं, भैया को नंबर ऑफ एटम से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। और मॉलिक्यूल से क्या, किस पे क्या निकाल लेंगे, एटम्स निकाल लेंगे। कौन बोल रहा था मॉलिक्यूल से, एटम, ठीक। मॉलिक्यूल तो यहाँ पे है ही नहीं, एटम का सैंपल है ना, देखो ध्यान से। हम इसके मोल 10 मोल है। हाँ मास 120 ग्राम से नहीं, 120 नहीं, 120 कहाँ से आता है। एटम कितने हैं, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 24। एटम से हम लोग जाते थे मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल से बैक में आएंगे तो मोल निकलेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल है नहीं तो एक स्टेप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको मॉलिक्यूल वाला स्टेप तो है नहीं, एटम से क्या निकालना है, सीधे सीधे मोल निकालना है। तो किससे डिवाइड कर दें, Na से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा,
ये तो पूरा डिजिट कट गया, ये 23 था तो क्या आ गया 10, तो मोल क्या आ गए अपने 10 मोल आ गए। अब आपको पता है मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, यही तो होता है। हमें निकालना क्या है, गिवन मास, तो ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय मोल हो जाएगा। मोल है 10, ग्राम एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था इसका 63.5 AMU में है, तो 63.5 ग्राम ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 635। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोले। अब आ गया, कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं है, सब लोग कर पा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका सिस्टम स्लो चल रहा है, चल सकता है, इसमें कौन सी बात है। कभी कभी क्या होता है प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो आप एकदम। चलिए, मोल में एक और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है, वो भी कर लेते हैं। गैस के केस में गैस ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो फॉर्मूला तो मोल निकालने के लिए वही लगने वाला है, क्या, गिवन मास बाई मोल निकालने के लिए यही लगेगा। अगर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वही सेम फॉर्मूला, मोल मल्टीप्लाइड बाई, अगर एटम निकालना है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी, यही करना है ना। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब गैस में एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, इसमें क्या है, एक डेटा आपको याद रखना है। एट एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, एट एसटीपी 1 mole of any gas have volume 22.4 लीटर। ये डेटा याद रखना है आपको। अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, एसटीपी का है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 mole of any gas have volume 22.4 लीटर। कोई भी गैस ले लो, अगर उसका 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना आएगा उसका 22.4 लीटर। अगर 2 मोल ले लेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 44.8। हाफ मोल ले लेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कंडीशन क्या है, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्लियर है बात। करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। चलिए, नोट कर लिया था सबने। (22 ग्राम of CO2 is given, 22 gram of CO2 is given
कैलकुलेट मोल मॉलिक्यूल एटम वॉल्यूम एट एसटीपी। 4 डेटा निकालने हैं आपको। आपकी मुझे आंसर चाहिए ऑनलाइन से। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं क्लियरली? आपकी बार ऑनलाइन से आंसर चाहिए, जिनका माइक काम कर रहा है वो माइक निकाल के रखिए। अपना अपना आंसर निकाल के रखिए। ऑनलाइन वाले पहले बताएंगे। ऑनलाइन में बहुत सन्नाटा है। वो कौन शोले फिल्म का डायलॉग था ना, गब्बर क्या 0.45। आपकी आवाज बहुत हैवी ना। क्वालिटी है। 2 बार बोलेगी 4 लोग डरेंगे। नहीं नहीं सही है। नंबर ऑफ क्या निकाला पृथिका? मॉलिक्यूल्स कितने आए? 22। Atoms 90.33 into 6.2 90.33 to 10 की पावर 22। 90 में आंसर नहीं देंगे, 9.0 में बनाएंगे उसको आंसर। आंसर 9 पॉइंट में बनाएंगे। 9 पॉइंट में बना के आंसर दो। डेसिमल इधर उधर करने आता है ना आप लोगों को? लेफ्ट राइट करने आता है ना डेसिमल? ये कह रही है हमें कुछ नहीं आता। हमको ऐसे डराओ मत। डेसिमल तो इधर उधर करने आता होगा ना, इतनी मैथ्स तो सबको आती होगी। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि इतना आपको आता है। ये कह रही है हमें कुछ नहीं आता। हम ही डर जाएंगे। चलो मैं निकालती हूँ, सब लोग अपना अपना आंसर चेक करेंगे। सारा आंसर आ रहा है? एक भी आंसर निकला? मोल निकला? मुझे कॉपी दिखाओ, देखो क्या कर रहा है। 0.5 मोल आ गए, मॉलिक्यूल आ गए। ये क्या निकाला आपने? हाँ ठीक है, एटम्स को निकाले। ठीक, वॉल्यूम 11.2 लीटर। किसने आंसर बोला? ये कार्तिक। कार्तिक। चलिए क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया 22 ग्राम गर्ल्स, 22 ग्राम गिवन मास है। मॉलिक्यूल है CO2, तो मोल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा फॉर्मूला जरूर लिखो। 11th क्लास में टीचर आपके नंबर क्या करेगा? आपकी अगर आदत पड़ गई यूं ही एवं फटाफट करने की तो जेई के लिए तो ठीक है, लेकिन 11th में एग्जामिनर क्या करेगा आपका? मोलर मास CO2 का 44 आता है, तो आपके मोल आ गए 0.5। अब मॉलिक्यूल कैसे निकालें? 1 मोल है Na मॉलिक्यूल, तो 0.5 मोल है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय Na कर दें। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये आ गए मॉलिक्यूल। अब क्या निकालने थे एटम्स। तो मॉलिक्यूल में क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है CO2 की 3 आ गई। 1 + 2 = 3। तो कितना आ जाएगा 9.033 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये आ गया एटम्स तक की कहानी हो गई। अब वॉल्यूम निकालना है किस पे, STP पर। तो आपको पता है 1 मोल अगर CO2 लेते STP पर लेते तो वॉल्यूम कितना आता 22.4 लीटर। ये डेटा हमने याद कर लिया अपने दिमाग में। तो कितने मोल था अपना, हाफ मोल था। तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो 11.2 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नहीं डेसिमल में करने लगेंगे कि नहीं मैम हम भी तो लिखेंगे 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, मैथ्स कहाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैं डिजिट भी ऐसे दे रही हूँ एकदम हल्के फुल्के। क्वेश्चन करते करते बोर हो गए, कॉन्सेप्ट पे चले। चलो सीखें, चलिए। अब हम लोग सीखते हैं किसी रिएक्शन में मोल, वॉल्यूम, मास रिलेशन। क्या सीखना चाहते हैं, मोल, वॉल्यूम, मास रिलेशन सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो क्या है। तुम लोग की कॉमेडी चल रही है लास्ट सीट। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कोई रिएक्शन A + 2B gives 3C + D। ठीक है, तो मोल रिलेशन में इसको कैसे लिखते हैं देखिए। कोई भी अगर रिएक्शन, और इसको बोला गया है रिएक्शन क्या है, बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। हमको मेंशन कर दिया ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। A B से मिल करके C और D बना रहा है। A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में आप इतना पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। ठीक, मोल रिलेशन में अगर इसको हम लिखना चाहें तो जिसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है उसके सामने हम लोग क्या नंबर समझते हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है। ठीक, ये जो नंबर किसी बैलेंस रिएक्शन में लिखे हुए होते हैं इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। हाँ, पढ़ तुम जो भी लो, स्पेलिंग यही लिखनी है। ठीक, अब देखो इसको मोल रिलेशन में अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, A का 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो C के 3 मोल बनाएगा और D के कितने मोल बनाएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहे हैं वही क्या होंगे, उसके मोल होंगे। जो रिएक्शन में लिखा हुआ होगा उससे आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, अगर 1 मोल 1A है तो B के कितने मोल उससे रिएक्ट करेंगे, 2 मोल।
C के कितने मोल बनेंगे 3 और D के कितने मोल बनेंगे 1। कोई दिक्कत? अगला आप लिख के बताएंगे। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन लिखा, मोल में लिखिए इसको जरा। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है। मोल में लिख दो सब लोग इसको। हाँ, ये रिएक्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, ऐसे लिखेंगे 1 mole N2 react with 3 mole H2 and form 2 mole अमोनिया। कोई दिक्कत? 1 मोल N2 रिएक्ट करती है 3 मोल हाइड्रोजन से और क्या बनाती है 2 मोल अमोनिया। कोई समस्या? क्वेश्चन करने के लिए सिखा, कोई लिखने को थोड़ी आएगा। सवाल ही सवाल है इसमें। बस इन्होंने बोला कुछ नया आप बताइए, तो अब नए पे चले गए। ठीक है, अब अगर इसको हमको मास के टर्म्स में लिखना तो ध्यान से देखना। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर किसी का हम लोग मोल निकालते हैं तो गिवन मास बाई मोलर मास करते हैं। ठीक, अगर मान लो किसी की 1 मोल है तो इसका मतलब गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब उसका गिवन मास किसके बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो तो उसका मास कितना आएगा, मोलर मास के। ये सबके दिमाग में ये बात घुस गई। इस फॉर्मूला से ही हमने निकाला, मोल अगर 1 है तो गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास। इसका मतलब अगर N2 को हमने बोला यहाँ पे 1 मोल है, तो अगर इसको मास में लिखना चाहो आप, इसके इक्विवेलेंट अगर मास लिखना चाहो तो मास क्या होगा, 1 मोल के बराबर अगर इसका मास लिखना चाहो तो वो मोलर मास के बराबर होगा। इसका मतलब कितना होगा, 14 + 14 28 ग्राम होगा। बोलो बच्चों। इसी रिलेशन को अब हम ये भी बोल सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रही है। कोई प्रॉब्लम? इसको भी अगर मोल में लिखना चाहे, हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल होता तो वो मोलर मास के बराबर होता। अगर 3 मोल ले लिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा। 3 मोल का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्राम, तो कितना आ गया 6। पहले हमने कौन सा रिलेशन लिखा, मोल रिलेशन। वो कैसे लिखा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब उस मोल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अमोनिया के लिए भी यही कर सकते हैं। 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन के लिए 14 लेते हैं, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 लेंगे, तो कितना आ जाएगा 34
ग्राम। डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी समस्या? मतलब मोटी मोटी बात आपके दिमाग में ये बैठ गई, किसी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है मतलब उसका मास बताना है तो उसका मोलर मास के बराबर कर दोगे मास। 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। 3 मोल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। यानी कि मोल से हम सीधे मास से भी रिलेट कर सकते हैं और मोल से भी रिलेट कर सकते हैं। नोट हो गया सबका? हम्म? स्लाइड कराएंगे, नहीं टेंशन नको करो, आराम से। बार बार ना भी लिखो तो चलेगा, ध्यान से दिमाग में बैठा। ये 1 मोल है, ये 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये 2 मोल बन रहा है, ये सबको डाइजेस्ट होता है। अब हमने पिछले उसमें क्या निकाला था, ये तो मोल निकाल लिया, अब क्या निकाला था, मास। इसको बोला ये 28 ग्राम N2 रिएक्ट करती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से और बनाती है 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे होगी? जैसे मान लो नाइट्रोजन के मोल दे दिए, हाइड्रोजन के मोल दे दिए और आपसे पूछेगा अमोनिया कितने मोल बनेगी, या नाइट्रोजन का मास दे दिया, हाइड्रोजन का मास दे दिया और पूछेंगे अमोनिया कितने ग्राम बनेगी। या ऐसे भी पूछ सकते हैं इनके मोल दे दे और बोले इसका मास बता दीजिए, तो आराम से बता लेंगे। अब ये और ये बात एक ही है, इसको मोल के टर्म से रिप्रेजेंट किया गया या मास के टर्म से, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? सवाल करें? इसी का सवाल देते हैं ना, नाइट्रोजन का ही सवाल देते हैं क्योंकि अभी डेटा आपको याद है। वन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस react with 0.3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। मैं करके बताऊंगी, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। रिएक्शन भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें दिख गया ये 1 मोल, ये 3 मोल, तो ये कितना बनेगा? ठीक, नाइट्रोजन का निकाला 1 मोल का तो मोलर मास के बराबर आया, तो 28 ग्राम अगर लेते हो तो ये कितना होगा, 6 ग्राम यूज हो रहा था, तो ये कितनी बन रही थी, अभी हमने निकाला था 34। कोई दिक्कत?
अब देखो यहाँ पे डेटा क्या दे रखा है हमको, 1.4 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.4 ग्राम दे रखा है। अगर इसमें ध्यान से देखो आप, 28 ग्राम से कितनी मिल रही थी? 34 ग्राम मिल रही थी। अगर 1.4 ग्राम लोगे तो कितनी मिलनी चाहिए? 28 ग्राम से कितनी मिल रही थी? 34। अगर कितनी ले लें हम? 1.4 ग्राम, तो कितनी मिलनी चाहिए? 34 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। ऐसे ही तो करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1.7 ग्राम आ जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? हाइड्रोजन के हिसाब से भी देख लेते हैं, दोनों के हिसाब से सही आना चाहिए। देखो ये 28 ग्राम था, तो अमोनिया कितनी बनी थी? 34 ग्राम। अब इसका अमाउंट कम ले लिया है, 1.4 ग्राम लिया है क्वेश्चन में, तो 1.4 ग्राम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? यूनिटरी मेथड बचपन में किया है ना। 10 केले का प्राइस अगर 20 रुपए है, तो एक केले का कितना होगा? 2 रुपीज हो जाएगा ना। 5 का निकालना है तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 10 रुपीज आ जाएगा। यही तो कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। 28 ग्राम से अमोनिया मिलती थी 34 ग्राम, तो 1.4 ग्राम से कितनी मिलेगी? 34 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, तो कितनी मिल गई? 1.7 ग्राम। हाइड्रोजन के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं सही में डेटा है या नहीं है। हाइड्रोजन अगर 6 ग्राम था तो 34 ग्राम अमोनिया मिल रही थी ना। इक्वेशन के हिसाब से क्या था? 6 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो तो 34 ग्राम अमोनिया मिलनी चाहिए। क्वेश्चन में कितनी दी है हाइड्रोजन? 0.3। तो देख लेते हैं 0.3 ग्राम से क्या होगा। 34 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो क्या हो जाएगा? इससे भी क्या डेटा आ रहा है अपना? सेम ही आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर विल बी 1.7 ग्राम अमोनिया। किसको? हाँ प्लस भी कर सकते हैं, वो रूल लगा सकते हैं जो क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन का रूल। पढ़ा होगा 10th में, आपने पढ़ा है कहीं? रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास। हाँ कह सकते। सबको क्लियर है? बोलो। अब आपको एक नया बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी क्लास में आज हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मैगी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे कैसे मैगी बनती है। टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ऑनलाइन में बच्चे हैं? होने का मतलब है पूरे सोचो आवाज में। चल क्या बना रहे हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले क्या बना रहे हैं, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो मुझे जैसा मैगी का टेस्ट पसंद है,
मैं वैसा बनाना चाहती हूँ, है ना। मुझे जैसा टेस्ट पसंद है उसको हम लोग बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन। जैसे अमोनिया वाली केमिकल रिएक्शन थी तो उसमें हमने बोला था 1 मोल N2 लेते हो तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करती है और 2 मोल अमोनिया बनती है। ठीक है, 2 मिनट है, ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से मान लो हमको मैगी बनाना है तो मुझे जैसी पसंद है उसमें 1 ब्रिक डालेंगे उसका, और मैं क्या करूंगी, जो उसका मैगी का मसाला आता है ना वो 2 पैकेट डालेंगे टेस्ट मेकर, और क्या डालें, और मान लो हमको 1 टोमेटो डालना है, ठीक है, और मान लो मुझे डालनी है 2 अनियन, ठीक है। मेरा टेस्ट इतना ही है कि मुझे यही डालना है। पानी का भी अमाउंट लिख ही लेते हैं, बिना पानी के बनेगी कैसे। टू 200 ml मान लो ले लिया, ठीक है। कितना हमको पानी चाहिए, 1 ब्रिक उसका चाहिए, 2 टेस्ट मेकर चाहिए, 1 टोमेटो, 2 अनियन और आपका, ठीक। अब हमको जो मैगी प्रोवाइड करा रहा है वो क्या कर रहा है, वो हमको दे रहा है, क्या प्रोवाइड कराता है हमको, जो गिवन डेटा है इसके 2 ब्रिक दे दिए, टेस्ट मेकर 4 दे दिया, ठीक है भाई। इसको डबल किया, इसको क्या दे दिया, 2 टाइम्स दे दिया। टोमेटो 1 ही दे रहे हैं, अनियन को भी डबल कर दिया इन्होंने, वाटर को भी डबल करके दे दिया। अब बताओ आप कि आपने एक जो इंग्रेडिएंट था अपना टोमेटो, उसको इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को तो डबल करके दे दिया, एक को क्या दे दिया, सेम अमाउंट दिया, डबल में नहीं दिया। और हमको टेस्ट क्या चाहिए, बिल्कुल वही चाहिए, सेम टेस्ट चाहिए। मतलब टेस्ट के साथ हम इधर उधर नहीं कर सकते। अगर टेस्ट के साथ आप इधर उधर नहीं कर सकते तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप बोलोगे भाई जब एक ही टोमेटो दे रहे हो तो उसी के प्रोपोर्शन में सब चीज लेनी पड़ेगी। टेस्ट अगर सेम चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा इसको, अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसको 1 ब्रिक लोगे, इसको क्या लोगे, इसको ले लोगे पूरा पूरा, एक कमी दिया इन्होंने, ये ले लेंगे, बोलिए सेम टेस्ट चाहिए तो उतना ही लेना पड़ेगा, सेम टेस्ट चाहिए तो उतना ही लेना पड़ेगा। अब ध्यान से अगर देखो तो सारे इंग्रेडिएंट में केवल टमाटर ऐसा होगा जो फिनिश हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, बच जाएंगे। जितना इन्होंने दिया है ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। तो किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो बच जाते हैं, रिमेनिंग रहते हैं, उनको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। उनको क्या बोलते हैं, एक्सेस। और वो जो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाता है, वो रिएजेंट जो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग क्यों बोला, लिमिट का मतलब होता है रोकना। इस टमाटर इस छोटी सी चीज की वजह से हमने क्या किया, इतने सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास डबल होते हुए भी हमने इस छोटी सी चीज की वजह से क्या किया, अपने पूरे प्रिपरेशन को एक वाले पे ही रोकना पड़ा। इसका मतलब इसकी वजह से, इसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा। तो वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
वो रिएजेंट जो रिएक्शन में उसके बाद भी कुछ अमाउंट में बचे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर ये मैगी प्रिपरेशन को एक केमिकल रिएक्शन बोले तो इसमें बाकी सब एक्सेस रिएजेंट है। टोमेटो क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई दिक्कत? इतनी मोटी मोटी बात सबके समझ आ गई? कल करेंगे इस पे केमिकल रिएक्शन, है ना। आज तो